हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 भर्ती ऑलरेडी लेट थी। उसके बाद में कुछ हमारे साथी जो है उनके साथ एक परेशानी पड़ गई कि कुछ विदहेल्ड हैं। उसके बाद में सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स और विदहेल्ड कैंडिडेट्स कौन है? देखिए, विदहेल्ड्स तो हमारे वो साथी हैं जिनको अभी फोर्स भी अलॉट नहीं हुआ और उनका रिजल्ट रुका हुआ है। हाँ, वो लोग मेरिट में है। 260 कैंडिडेट्स बिल्कुल मेरिट में है। वो उनकी वैकेंसी जो है वो भी उनकी रखी गई है, लेकिन वो वेरिफिकेशन यदि उनके पक्ष में नहीं आता है तो क्या होगा? अब यहाँ पर एक बात जो है, देखिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको भी बड़ा डर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर, मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट हूँ, मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपने किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग होगी, 100% होगी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुक सकती, क्योंकि आप सही हैं। तो आपका अंगूठा, आप खुद एग्जाम में अपीयर हुए हैं, आप ही पीएसटी पीटी आपने किया है, मेडिकल आपने किया है, री मेडिकल यदि हुआ है वहां भी आप ही गए हैं। अंगूठा मिसमैच हो सकता है किसी वजह से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बहनें हमारी जो मेहंदी उन्होंने लगा लिया था, उस वजह से उनका फिंगर मिसमैच हो गया। तो आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने यदि कोई फ्रॉड किया है तो वो नहीं बच सकेगा, ये आपको फिर बता देता हूं। अब यहां पर देखिए, एक लेटर आपको दिखा रहे हैं। ये लेटर कहां से इशू हुआ है? ये हुआ है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तालेगांव, पुणे, महाराष्ट्र। और 12 जून को ये लेटर इशू हुआ है। कुछ हमारे साथी जो हैं वो ऐसे मैसेज या ये सब जो लेटर्स वगैरह होता है, इस पर तुरंत कमेंट कर देते हैं, वीडियो पे कमेंट कर देते हैं कि ये फेक मैसेज है। ये फेक नहीं हो सकता। स्पीड पोस्ट के द्वारा ये इशू हुआ है और कैंडिडेट को कल रिसीव हुआ। उसके बाद उन्होंने ये डिस्कस हमसे किया और अब हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है। ये हमारे जो विदहेल्ड और सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। और विदहेल्ड और सस्पेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो परेशानी है वो, देखिए, इस लेटर के अनुसार तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी परेशानी जो है वो कम होने वाली है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है। और अभी समय जो है कि अभी अपेक्षा की जा रही थी कि जुलाई में ये सब सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन इस लेटर से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जुलाई में सेटलमेंट हो जाएगा। अब विषय ये कैंडिडेट का पूरा डिटेल दिया है, यहाँ पे मोबाइल ये सब कुछ दिया है। ये आगे आपको दिखाते हैं। विषय क्या? सिपाही जीडी के पद पर भर्ती के संबंध में कृपया आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2021 एवं इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 15/2/2021 एवं 19/2/2021 के संदर्भ में। अब देखिए, 15/2/2021 को क्या था कि इनका लेटर इशू हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद में 15/2 के बाद में इनको 19/2 को इनको दूसरा लेटर इशू कर दिया गया। उसमें इनका ज्वाइनिंग जो था वो कैंसिल कर दिया गया। सीआरपीएफ अलॉट हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिंगर का कहीं प्रॉब्लम था, उस वजह से सस्पेक्ट में मान लिया गया और सस्पेक्ट में मान के सीआरपीएफ ने ज्वाइनिंग रोक दिया। क्योंकि ये डिसीजन बाद में सीआरपीएफ के लेवल पे हुआ कि जो भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सबका सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से उनका वेरिफिकेशन किया जाए। उपरोक्त के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीएपीएफ द्वारा आयोजित सिपाही जीडी 2018 के परिणाम स्वरूप आपका चयन अस्थायी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी के पद पर किया गया। अब जब ये अस्थायी शब्द आता है तो बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। जो ज्वाइन किए वो भी चिंतित हो जाते हैं कि अस्थायी है तो क्या मुझे आउट कर देंगे? सभी पद अस्थायी होते हैं, आपको स्थायी पद पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाता है। 2 ईयर का जो होता है प्रोबेशन होता है सबके लिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाएगा, तो उसका टेंशन अभी नहीं करना है आपको। सिपाही जीडी भर्ती 2018 में पीएसटी पीटी भर्ती के दौरान आपके अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक्स मशीन में मिलान नहीं होने के कारण, अब इनका देखिए पीटी पीएसटी में मैचिंग नहीं हुआ था, इसलिए उनको सस्पेक्टेड कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। ये उसी समय घोषित कर दिया गया, एक बार भी मैच नहीं होता है, सस्पेक्ट कैंडिडेट की श्रेणी में आपको ले लिया गया। बायोमेट्रिक मशीन से मिलान नहीं होने के कारण भर्ती बोर्ड द्वारा आपको सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स के रूप में माना गया है एवं चिकित्सा परीक्षण के दौरान भर्ती बोर्ड द्वारा आपसे हस्ताक्षर, लिखावट एवं अंगूठे के निशान से संबंधित 7 पेज का फॉर्म 10 सेट में भरवाया गया था। जो आप लोग कहते थे कि मेरे से 100 पेज, कुछ साथियों ने कहा कि मेरे से 100 पेज भरवाया गया, 7 पेज का फॉर्म 10 सेट भरवाए गए थे उसके। अब हस्ताक्षर, लिखावट एवं अंगूठे के निशान,
अब इसमें आपको सूचित किया जाता है कि आपके हस्ताक्षर एवं लिखावट के निशान को इस कार्यालय द्वारा सत्यापन हेतु सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है, जो कि वर्तमान में उक्त कार्यालय से सत्यापित होकर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अब इनका जो करंट स्टेटस है वो ये है कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया था, लेकिन वहाँ से रिसीव नहीं हुआ है। कब तक रिसीव नहीं हुआ है? 12 जून को ये लेटर इशू हुआ था, तब तक इनका रिसीव नहीं हुआ है। एवं साथ में ये भी सूचित किया जाता है कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आपका लिखावट एवं अंगूठे के निशान का सत्यापित रिपोर्ट आने के उपरांत अब यहाँ से यदि आपके पक्ष में रिपोर्ट आ जाती है, सेंट्रल फॉरेंसिक से आपके फेवर में आ जाता है कि हस्ताक्षर और लिखावट बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपके अंगूठे के निशान को CFPB NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो न्यू दिल्ली द्वारा सत्यापित किया जाना है। ये इस पत्र के माध्यम से ही हमें भी ये जानकारी अभी हुई है कि सेंट्रल फॉरेंसिक लैब के बाद भी एक कार्यवाही बची हुई है, और इसीलिए कई हमारे साथी जो हैं वो फ़ोन करते हैं, कहीं कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं, वहाँ से उनको जवाब मिलता है कि दूसरा भर्ती की तैयारी करो। अभी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी एक कैंडिडेट ने शेयर किया, और वैसा रिकॉर्डिंग हम कभी भी देखिए वीडियो में नहीं लगाना चाहते हैं, और आप लोग भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको आप सार्वजनिक ना करें वो, क्योंकि उसमें आपने अपना नंबर दे रखा है, आपका मोबाइल नंबर उसमें डिटेक्ट हो रहा है, आप अपना नाम बोल रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, तो जो सामने ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग भी आपकी तरह ही हैं। कल आप भी भर्ती होकर वहाँ पर बैठेंगे, तब आपको जिम्मेदारी का पता चलेगा, और बहुत नम्रता से उन लोगों को बात करनी पड़ती है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप पता नहीं किसको आप सुना देंगे। सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार आपका उम्मीदवार की भर्ती से संबंधित कार्यवाही की जाएगी, यानी कि सत्यापित रिपोर्ट भर्ती से संबंधित कार्यवाही की जाएगी। क्या कार्यवाही की जाएगी कि यदि आपके पक्ष में, अब ये दोनों चीजें आपके पक्ष में होनी चाहिए, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से हस्ताक्षर एवं लिखावट आपका होना चाहिए, वो बिल्कुल मैच हो जाता है, तो उसके बाद में ये सेंट्रल फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वहाँ से। तो देखिए ये सख्ती इसलिए हो रही है कि कोई भी गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके दूसरे का हक मार के भर्ती नहीं हो जाए, वर्दी नहीं पहन ले, और गलत आदमी वर्दी पहन लेता है तो आपको पता है उसका परिणाम क्या हो सकता है, कि जिसको सरहद की हिफाजत की, या जिसको एयरपोर्ट की हिफाजत की, या जिसको कहीं भी किसी VIP की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको दी जानी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जानी होती है, उन पर कितना भरोसा पूरे देश को होता है। तो ये सब जो है सख्ती सिर्फ इसलिए हो रही है। समय लग रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हस्ताक्षर आपने किए, लिखावट भी आपकी है, और अंगूठा भी आपका ही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, 1% घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग होगी, 100% ज्वाइनिंग होगी। अब समय तो देखिए कितना लगेगा, वो आपको सब्र रखना होगा, और कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं, मुझे बात करते हैं। कल एक बहन बात कर रही थी कहीं बिहार से, तो वो बार बार उसने लास्ट तक एक ही बात पूछा कि फिर भी कब तक हो सकता है। फिर भी जब आप कंट्रोल रूम में आप फ़ोन करते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है कि अभी कुछ नहीं पता है, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, आप इंतज़ार कीजिए। वही बात हम आपको कह सकते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, और उसके साथ हम आपको ये बात आश्वस्त कर सकते हैं कि आप सही हैं अपनी जगह, आपने किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है, 100% कन्फर्म आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ये नीचे करते पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुणे, 12 जून को ये लेटर इशू हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, हस्ताक्षर एवं लिखावट आपका मैच हो जाता है, सेंट्रल फॉरेंसिक से ओके रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो न्यू दिल्ली से भी ये मैचिंग किया जाना है। तो इसमें क्या समय लगता है, कितना लगता है, फिर बीच में लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो 50% स्टाफ के साथ में काम कर रहे थे, वो भी वजह हो गई, लेकिन आएगा जरूर। कहते हैं ना कि मुकद्दर का तो पता नहीं, लेकिन मंजिल सबको मिलेगी, ये खबर पक्की है। और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको आपकी मंजिल, आपकी वर्दी आपको 100% मिलेगी, और हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो वादा किए हैं हमसे कि सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा।
हम भी मिठाई का बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि कब वर्दी मिले और हमें भी मिठाई मिले। जय हिंद।